संपूर्ण शास्त्रोक्त आयुर्वेद सिखाने वाला भारत का एकमात्र प्लेटफॉर्म दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा आयुर्वेदिक मसाला जिसको कि हम रोज अपने रसोई घर में प्रयोग में लाते हैं। वह है काली मिर्च। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं काली मिर्च के औषधीय गुणों के बारे में कि कौन कौन सी बीमारियों में हम इसको किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, वह किस ऋतु में हमें काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए और किस ऋतु में नहीं करना चाहिए और किस तरह से हमें प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें इसका पूरा फायदा देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे काली मिर्च के बारे में। कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? काली मिर्च का आयुर्वेदिक परिचय, काली मिर्च के रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव, दोषों पर प्रभाव, काली मिर्च को उपयोग करने का सही तरीका क्या है उसके बारे में हम सीखेंगे। कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं ये सीखेंगे। काली मिर्च का सेवन किन लोगों को नहीं करना चाहिए सीखेंगे। किस ऋतु में प्रयोग करें और काली मिर्च का उपयोग करते समय क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। तो इन सारे टॉपिक के ऊपर हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं कि काली मिर्च का आयुर्वेदिक ग्रंथों में, आयुर्वेदिक शास्त्रों में क्या वर्णन किया गया है, क्या परिचय है, इसके परिचय के बारे में। देखिए, आयुर्वेद में काली मिर्च को मरीच कहा गया है। वैसे मरीच इसका संस्कृत नाम है, क्योंकि हमारे पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथ है वो किसमें है, वो संस्कृत में लिखे हुए हैं, इसलिए इसको मरीच कहा गया है। और बाकी अन्य भाषाओं में भी इसके बहुत सारे नाम दिए गए हैं, हमने सारे नाम नहीं उठाए यहाँ पर। यह विभिन्न औषधीय गुणों से भरपूर होती है, बहुत सारे इसमें औषधीय गुण होते हैं। यह दो प्रकार की बताई गई है। वैसे देखो, काली मिर्च होती है एक ही प्रकार की है, काली मिर्च व सफेद मिर्च। तो सफेद मिर्च काली मिर्च का ही रूपांतरण है, यानी कि जब काली मिर्च होती है तब उसको क्या करें, पानी में भिगो करके हाथ से मसल करके उसका छिलका जब उतर जाता है तब हम उसको बोल देते हैं सफेद मिर्च बोल देते हैं। ठीक है, तो होती अक्सर वह क्या है, काली मिर्च ही होती है। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया। छिलका हट जाने से इसके गुणों में कुछ सौम्यता आ जाती है, यानी कि उसके गुणों कुछ हल्के हो जाते हैं, कुछ गुण में उसमें रूपांतरण आ जाता है। ठीक है, वो क्या आ जाता है वो हम आगे देखने वाले हैं। देखिए, तो हम पढ़ने वाले हैं मिर्च के रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव, यानी कि काली मिर्च के रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव क्या है। जैसे हमने हरी मिर्च और लाल मिर्च के बारे में पढ़ा था, लगभग इसके भी वही गुण है, थोड़ा बहुत इसमें अंतर है, बाकी ज्यादातर गुण इसके सभी मिर्चों के आपस में मिल रहे हैं। यानी कि लाल मिर्च, हरी मिर्च और काली मिर्च के लगभग सेम ही गुण है। वैसे हम उसके पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी हरी मिर्च और लाल मिर्च के बारे में। तो आज हम सिर्फ काली मिर्च के जो स्पेशल है उसके बारे में चर्चा करें कि रस इसका कटु यानी कि तीखा इसका रस होता है। गुण लघु होती है या हल्की होती है, स्निग्ध चिकनी होती है। तीक्ष्ण यानी कि तीखी होती है। वीर यानी कि उष्ण यानी कि गर्म इसका प्रभाव होता है। विपाक है, कटु तीखा होता है। प्रभाव यानी कि अग्नि दीपक, अग्नि को बढ़ाने वाली होती है। कफ नाशक, कफ की बीमारियों में फायदा करती है, यानी कि जिन लोगों को कफ की शिकायत है, कफ से संबंधित जिनको बीमारियां हैं वो काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। और वात नाशक होती है, यानी कि वात से रिलेटेड बीमारियों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पित्त वाली बीमारियों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पित्त कारक होती है, पित्त को यह बढ़ाती है। आगे है कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। एक तो है काली मिर्च को सुई की नोक पर लगाकर उसे दीपक पर जला लें, यानी कि काली मिर्च लेनी है एक, उसकी सुई की नोक उसमें रोप करके उसको दीपक की लो पर जला लें। जस्ट उसमें से धुआं निकलने लगे तो उस धुएं को नाक से सूंघने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। ठीक है ना, तो ये एक छोटा सा प्रयोग है सिर दर्द में। जब कभी भी हो तो आप एक बार इसका प्रयोग करके देखिए कि क्या रिजल्ट मिलते हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी अवश्य बताइएगा। दूसरा है जुखाम खांसी में 50 ग्राम दही, 15 से 20 ग्राम गुड़ और 1 से 1.5 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण। ठीक है, ये तीनों लेने हैं। 50 ग्राम दही, 15 से 20 ग्राम गुड़ और 1 से 1.5 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण, उन तीनों को मिलाकर दिन में 3-4 बार सेवन करने से क्या होता है, जुखाम ठीक हो जाता है। तो ये हो गया जुखाम के लिए, हो गया सिर दर्द के लिए। अगला है गले की खराश व खांसी में 2 से 3 मिर्च मुख में रखकर चूसने से लाभ होता है, यानी कि गले की में खराश हो तो काली मिर्च रख करके चूसने से लाभ होता है। अगला है 1 कप पानी में आधा नींबू निचोड़कर
5 से 6 काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर भोजन के बाद सुबह शाम पीने से पेट की वायु है, उर्ध्वात है, मंदाग्नि है, विषमनी है की शिकायत, यानी कि पेट की जो ज्यादातर जो पेट से रिलेटेड बीमारियां हैं उसमें यह फायदा करती है। वायु वगैरह, गैस वगैरह जो है, अग्निमंद होना, उस सभी में यह फायदा करती है। अगली है अजीर्ण और अफारा होने पर। अजीर्ण यानी कि भोजन का न पचना, अजीर्ण होने पर, अफारा होने पर काली मिर्च, सौंठ, पीपल तथा हरड़ चूर्ण को मिलाकर शहद के साथ लेने से लाभ होता है। काली मिर्च, सौंठ, पीपल तथा हरड़ चूर्ण को मिलाकर के शहद के साथ लिया जाता है, तो इससे अजीर्ण और अफारा रोग में फायदा देखने को मिलता है। आगे है कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से प्रयोग करें। अब ये एक शॉर्ट रूप में दिया है कि सर्दी जुकाम में इसको शहद के साथ प्रयोग किया जाता है, 2 से 3 चुटकी इसका चूर्ण ले सकते हैं। दूसरा अपच यानी कि भोजन का न पचना, गर्म पानी में चूर्ण मिलाकर के ले सकते हैं। तीसरा है मोटापा, मोटापे में गुनगुने पानी में शहद और काली मिर्च मिलाकर के इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगला है खांसी, खांसी में अदरक और शहद के साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला गठिया, गठिया में तिल के तेल में मिलाकर मालिश कर सकते हैं, यानी कि गठिया जोड़ों का दर्द वगैरह हो उसमें कहीं भी। अगला उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी, सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए, यानी कि जिसको बीपी की शिकायत है, जिनकी बीपी हाई रहती है, उनको काली मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए या फिर बहुत ही कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। अगला है दांत दर्द, काली मिर्च और नमक मिलाकर मसूड़ों पर लगाने से दांत दर्द ठीक हो जाता है। गले में खराश अभी आया था, गर्म पानी में काली मिर्च और शहद डालकर पीने से गले में खराश मिटती है। सांस संबंधी रोग हल्दी और काली मिर्च दूध में मिलाकर के ले सकते हैं, इससे सांस संबंधी बीमारियों में फायदा देखने को मिल सकता है। तो आगे है कि काली मिर्च का उपयोग किस ऋतु में करना चाहिए और हमें कैसे करना चाहिए। देखो बसंत ऋतु जो कि होती है मार्च से अप्रैल महीने में, तो उसको मध्यम मात्रा में यानी कि कम मात्रा में ही इसका सेवन करना चाहिए, मार्च और अप्रैल के महीने में। आगे है ग्रीष्म ऋतु यानी कि मई और जून में बहुत कम मात्रा में, न के बराबर, यानी कि क्योंकि यह गर्म होती है तो गर्मियों में गर्म चीज का सेवन हमें नहीं करना चाहिए या फिर बहुत ही कम मात्रा में कभी कभी कर सकते हैं। आगे वर्षा ऋतु, जुलाई और अगस्त के महीने में भी मध्यम मात्रा में बहुत ही कम यूज इसको करना है। शरद ऋतु यानी कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में भी इसको मध्यम मात्रा में सेवन करना है, यानी कि ज्यादा नहीं लेना है। हेमंत ऋतु यानी कि नवंबर और दिसंबर के महीने में इसको आप ज्यादा ले सकते हैं। और शिशिर ऋतु यानी कि जनवरी और फरवरी महीने में, यानी कि नवंबर से लेकर के और फरवरी तक आप इसका ज्यादा उपयोग कर सकते हैं, बाकी लगभग मध्यम कम मात्रा में ही इसका उपयोग करना चाहिए। आगे है काली मिर्च का उपयोग करते समय क्या सावधानियां आपको रखनी है, किन लोगों को इनका सेवन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अम्ल पित्त यानी कि एसिडिटी से संबंधित रोगी, अल्सर से संबंधित रोगी, पेट में जलन के रोगियों को काली मिर्च से बचना चाहिए, उनको काली मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा गर्भवती महिलाएं हैं, उनको भी अधिक मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा है उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी, ठीक है ना, हाई बीपी के पेशेंट हैं, उनको भी सीमित मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बच्चों और वृद्धों को भी हल्की मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए। अधिक मात्रा में सेवन से त्वचा पर एलर्जी, पेट में जलन और एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि गर्म हो सकती है, क्योंकि गर्म होती है इसलिए हो सकते हैं। आगे है ताजा और अच्छी गुणवत्ता वाली ही काली मिर्च का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां थी जो कि काली मिर्च का प्रयोग करने वाले को नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये था काली मिर्च के बारे में कंप्लीट जो हमारे शास्त्रों में वर्णन दिया गया है, उसके हिसाब से जो हमने मुख्य पॉइंट थे वो हमने आपको आज के वीडियो में समझाई। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी बीमारी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, और ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि हमें हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़े और हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें। यदि वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और आपको कंप्लीट ABCD से लेकर के PhD लेवल तक यदि आयुर्वेद को घर बैठे सीखना है तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।